टेडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो आपसे कीजिए कि इतना बराबर इतना। ठीक है, मतलब आपको a की वैल्यू दे दी है, b की वैल्यू दे दी है, c की वैल्यू दी है, आपको इसको इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं ताकि उसका यूज कर सके। दिया है a इज इक्वल टू 2, 5, 6 एंड 7 और b इज इक्वल टू 0, 2, 5, 7 और 8 और c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5 और 6। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन c। यही हमको सिद्ध करना है। तो काम करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो अब सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन c कैलकुलेट करें। तो b इंटरसेक्शन c यानी b और c का कॉमन पार्ट, b में 2 मिल रहा है, b और c दो, ये वाला 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। उसके अलावा तो सीधे भी इंटरसेक्शन से हम लिखते हैं 2, 5 और 7। अब एक काम करें, इसका a के साथ हम यूनियन ले लेते हैं। क्या कर देते हैं? यूनियन ले लेते हैं। तो यूनियन लेंगे तो क्या होगा? पहली बात तो a वाला पूरा आ जाएगा। a वाला क्या है? 2, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7। अब b वाले में से वो आएगा जो a वाले में ना हो। तो 2, 5, 7 हम ले चुके हैं, तो अब बस इतना ही हो जाएगा, क्योंकि दोबारा सेट में नहीं लिखा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं एक तरीके से। अब हम लोग इसी तरीके से राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या करते हैं? राइट हैंड साइड ले लेते हैं। जब राइट हैंड साइड लेंगे तो वो क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। तो सबसे पहले आइए ए यूनियन बी पर बात करें। ए यूनियन बी क्या होगा? ए वाला पूरा 2, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7। उसके बाद बी वाले में 0 और 8 नहीं उतारे, तो 0 और 8 ले लीजिए, 0,8। अब आप क्या काम कीजिए, बी यूनियन सी इसी प्रकार निकाल दीजिए। तो बी यूनियन सी अगर आप निकालेंगे तो बी यूनियन सी क्या आएगा? बी यूनियन सी आएगा बी और सी के पूरे पार्ट, 2, 5, 7, 8, 0, 2, 5, 7 और 8। और सी वाले में से कौन सा? 2, 5, 2 और 5 उतार चुके हैं, 1, 3, 6 नहीं उतरा है। तो 1, 3 और 6 भी हमने उतार लिया। आया ना? सही ना? चलिए देखिए, अब आपको इसका हमको लेना है क्या? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन पार्ट मतलब दोनों में जो मिल रहा हो, तो क्या क्या मिल रहा है? 2, 5, 6 और 7, 2, 5, 6, 7। तो 2, 5, 6, 7। तो ये हो गया आपका 2। 1 और 2 से आप ये कह सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। बहुत बढ़िया, अब हो गया ना? देखिए कितने आराम से आ गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट चलिए करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। दिया है, हर बार ये काम आप जरूर किया करिए, जो दिया है उसे पहले लिख लिया करिए, फिर जो सिद्ध करना उसे लिख लिया करिए, फिर सारा कार्यक्रम आगे बढ़ाया करिए। ये इज इक्वल टू क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, एक को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक को आप क्या कर सकते हैं, एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है, तो वो है 1, 2, 3, 4 और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू तक हमको जाना है। अब अगर सेट बी की इसी प्रकार बात करें तो सेट बी में क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 10
एंड एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब अगर देखें तो सेट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 डैट लिख लेते हैं क्योंकि कॉमन नंबर लेने में दिक्कत हो जाएगी। 4 5 6 7 8 9 और 10 दिखता रहेगा तो ठीक रहेगा ना, डैट डैश करके लिख तो सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। सी इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब एक्स सच दैट 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है नेचुरल नंबर में, 3 है 4 है और 5 है। ठीक है, अब कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाइए। हमको निकालना है a माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले b यूनियन सी की आप बात करेंगे तो b और c का पूरा जो मिले, b वाले में पूरा मिल जाएगा तो c वाला भी उसमें मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ तक हो गया। अब आपको ए के साथ ए वाले इसमें से बी यूनियन सी वाले में से बी यूनियन सी को हटा देना है। क्या बोला है, ए माइनस बी यूनियन ऑफ सी। तो ए वाला आप क्या है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब अगर 1 2 3 4 5 ही हटा देंगे क्योंकि ये भी तो देखिए बी यूनियन सी में पूरा है। अब कह रहा है ए में से बी यूनियन सी को आप हटा दीजिए, तो मतलब पूरा आप 1 2 3 5 हटवाएंगे और ये तो हटेगा ही हटेगा, मतलब फिर तो ए के पास एलिमेंट ही नहीं बचेगा। तो ए माइनस बी यूनियन सी, यहाँ देखिए एक जना को हम हटा देंगे, एक है, दो जना को कहा ये रहा, ये एक जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना, पांचों जने हट जाएंगे। और जब पांचों जने हट जाएंगे तो ए के पास कौन सा एलिमेंट बचेगा, क्योंकि बी यूनियन सी हटाना है। अब भले वो ए का एलिमेंट है लेकिन वो बी यूनियन सी का भी तो एलिमेंट है, तो टेक्निकली हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हम इसको 5 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दिया है सबसे पहले आपको दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू आपको दे दिया है 2 4 6 और 8 और c इज इक्वल टू आपको दे दिया है 3 4 5 और 6। तो अब आपको निकालना है a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस सी। तो एक काम करते हैं, पहले a माइनस बी को कैलकुलेट कर ले। a माइनस बी जब कैलकुलेट करेंगे तो b वाला आप हटाना है, तो 2 4 6 8 आपको किसी के मारे तो 2 जना हट जाएंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 4 हट जाएगा, बचेगा क्या b वाला। तो 6 8 तो वैसे भी हटेगा तो बचेगा 1 और 3। तो a माइनस बी क्या है, 1 कामा 3। अब इसी प्रकार आप आगे बढ़िए और हमको ये बताइए कि b माइनस सी क्या आएगा। तो अगर b माइनस सी हम कहेंगे आपसे क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि ऐसा इस बार b में से c वाले एलिमेंट हटा दीजिए। तो 2 4 6 8, तो 4 और 6, सी में बी के एलिमेंट कौन है 4 और 6, ये तो हटेगा ही हटेगा, 3 5 कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूरा हटा। लेकिन बी में जो सी के एलिमेंट मिल रहा है वो भी हटा देंगे ना। तो ये 4 और ये 4 और 6 और 6 बचा क्या 2 और 8, तो क्या बचा 2 8 यही बचा। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों का आप यूनियन ले लीजिए, काम करिए। तो a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस सी। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका आंसर 1 3 2 8 आएगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि एक के बाद आप दे रहे, समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो आपका ये टॉपिक मतलब क्यों करें, आज के ये जो 3 क्वेश्चन थे ये समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।